हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे वो कौन से टिप्स हैं जिनकी वजह से कोई इंसान, किसी से आप मिलते हैं तो कई बार बहुत लगता है ना कि अट्रैक्टिव नजर आता है। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं कि जिससे कोई इंसान अट्रैक्टिव बनता है। देखिए, यहाँ अट्रैक्टिव से मीनिंग मेरा बिल्कुल भी फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं है। यहाँ मेरा मतलब है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। तो ऐसी ही मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पॉजिटिव थॉट। जी हाँ, हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ निगेटिविटी होती है। अगर हम हर समय अपनी निगेटिविटी के बारे में ही सोचेंगे तो उससे होगा क्या कि जो एक अगर हमने हर समय अपनी बुराइयों के बारे में ही सोचते रहे तो वो हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट करेगा और उतना आत्मविश्वास नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, अपनी अच्छाइयों की तरफ फोकस करेंगे, तो एक आत्मविश्वास होगा जो हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट करेगा। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट जो व्यक्ति है वो तो फिर उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा ही देता है। तो है ना कितना इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थॉट के बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, पॉइंट नंबर 2, वो है पैशनेट होना। आपका कोई भी कार्य है, किसी भी तरह का कार्य जो भी आप करते हैं, उससे उस कार्य के प्रति आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में एक पैशन होना चाहिए उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस कार्य में सफलता को प्राप्त करने के लिए। जब तक आप किसी भी काम को पूरी तरह से एकाग्रचित होकर मन से नहीं करेंगे तो उसकी सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को बहुत तड़प के साथ, पैशन के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, है ना, आपकी लाइफ में अगर ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव तो बनेगी ही। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बता रही हूँ वो ये है, कभी भी गिव अप नहीं करना। आपने कोई भी काम अपने हाथ में लिया है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, या आप कोई ऑफिस में है, आपको कोई अपना प्रेजेंटेशन देना है, कोई भी काम आपको कंप्लीट करना है, या आप एक हाउसवाइफ है और आपको कोई भी आपने काम अपना घर का लिया हुआ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बहुत सारे काम होते हैं हाउसवाइफ के लिए, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। कई बार लगता है बीच में कि थक गए हैं, शायद नहीं होगा, नहीं, गिव अप ना करें, छोड़ें नहीं। हर हालत में एकाग्रचित्त होके आप उस काम को करते रहें, कंसिस्टेंसी लाएं, है ना, उस काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी लाएं। जब आप लगातार उस काम को अपने आत्मविश्वास के साथ करते रहेंगे तो आपको उस काम में क्या होगा, सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कभी भी हमें किसी भी काम के लिए गिव अप नहीं करना है। देखिए, सफलता और असफलता दोनों चीजें हमारी लाइफ से हमेशा जुड़ी रहती हैं। जब असफलता हमें किसी काम में मिलती है तो ये असफलता हमारे लिए एक टीचर का काम करती है और हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये काम इसलिए अच्छा नहीं हुआ या हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि इसमें हमारी ये कमियां रहीं। नेक्स्ट टाइम आप जब तैयारी करोगे अपने उस काम को पूरा करने के लिए तो आप उन कमियों को नहीं दोहराओगे ऑब्वियसली, तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी लाइफ में गिव अप ना करें। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद को हमेशा एक स्टूडेंट समझना। एक्चुअली मुझे ये वाला जो पॉइंट है कि खुद को हमेशा एक स्टूडेंट रखना, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट लगता है। ये लगता है कि वाकई ये सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की इच्छा रखना। अब यहाँ ये सीखते रहने की इच्छा में कोई एज मायने नहीं रखती है। आप अगर 60 प्लस भी हैं, 70 प्लस भी हैं, तो भी एक सीखने की इच्छा मन में रखें। कुछ भी सीखना, है ना, हमें लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने के लिए मिलता ही रहता है। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहने की। यहाँ पर एक बहुत मैं कहना चाहती हूँ बात, वो ये कि अगर आपकी कोई हॉबी है और आप उसे करना चाहते हैं तो आप उसे सीखें। अब तक टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप अपनी उस हॉबी को करने के लिए सीखें।
किसी भी तरह से सीखें और उसे करें। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहें और कुछ ना कुछ हमेशा ही सीखते रहें। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, हमेशा हंसमुख रहें। देखिए, हंसमुख चेहरा जो होता है वो वास्तव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हंसता हुआ आदमी और एक ऐसे मुंह लटकाए हुए आदमी, ऑब्वियसली दोनों में से आपको किसको पसंद करेंगे? हंसते हुए आदमी को। और जो हंसता हुआ इंसान होगा वो अपने किसी भी इंसान को अट्रैक्ट तो करेगा ही। तो लाइफ में सुख आते हैं, दुख आते हैं, है ना, सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख है तो हम खिलखिला के हंस रहे हैं और दुख आ गया तो मुंह लटकाएं। ठीक है, दुख होता है, बिल्कुल होता है और फेस से रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन हमेशा ये कोशिश करें कि लाइफ में हमेशा एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रहें। और ये वास्तव में आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने में मदद करेगा। तो हमेशा हंसमुख रहना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पॉइंट नंबर 6, वो ये है कि हमेशा अपनी वास्तविकता में रहें, अपनी रियलिटी में रहें, सच्चाई में रहें। देखिए, अगर आप सच्चाई के साथ रहते हैं, अपनी वास्तविकता में रहते हैं अगर, तो धीरे धीरे लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। लोगों को समझ में आने लगता है कि हाँ, इनमें कोई झूठ और दिखावा नहीं है। और जो इंसान एक बनावट रखता है, तो बनावटी इंसान कुछ समय के लिए हो सकता है किसी को अट्रैक्ट कर ले, कुछ समय के लिए, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आती है तो वो एक मजाक का पात्र बन के रह जाता है। तो इसीलिए मेरा मतलब यही है कहने का कि हमेशा आपको अपनी एक वास्तविकता में रहना है, रियलिटी में रहना है। कभी भी आपको एक बनावट में नहीं रखना है। और एक जो रियल इंसान होता है वो वास्तव में सबको अट्रैक्ट तो करता ही है। इसके अलावा खुद को कभी भी प्रूव ना करें। जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाह रही हूँ कि आप में कोई भी अच्छाई है, निश्चित रूप से सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो दिखेगा। बताने की, दिखावे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उससे आप अपनी वैल्यू उल्टा कम कर लेते हैं। तो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कभी भी ना करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।